ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। प्रदोष का व्रत हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष के व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि सभी देवों में एक महादेवी है जिन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न किया जाता है। साथ ही कई व्रत त्योहार भी महादेव के लिए समर्पित है। इन्हीं में से एक बहुत महत्व रखने वाला व्रत है प्रदोष व्रत, जिसे हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को रखने का विधान चला आ रहा है। इस व्रत में शाम के समय जो भी भक्त शिव जी की पूजा करते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। प्रदोष व्रत की बहुत महिमा बताई गई है कि प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा प्रदोष व्रत इस महीने में रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत बुधवार को है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत और सोमवारा प्रदोष कहा जाता है। आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत कब करें, इसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, इन सभी की जानकारी दूंगी। प्रदोष व्रत आपको वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 सितंबर बुधवार की सुबह 1:45 से शुरू होगी और उसी दिन रात को 10:28 पर समाप्त हो जाएगी। इसके चलते प्रदोष व्रत 27 सितंबर के दिन रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय इस दिन शाम को 6:12 से रात 8:36 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सुबह के समय स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। आप पूजा की थाली में अम्बीर, गुलाब, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिलपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीप, कपूर, अगरबत्ती, फल, कच्चे दूध, शहद के साथ पूजा करें। इसके बाद आप शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गंगा जल, दूध, बिलपत्र, फूल, चंदन, अक्षत आदि शिवलिंग पर अर्पित करें और अर्पित करते समय हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। इस दिन भगवान शिव की आरती करें, कथा सुने। आप सबसे ज़रूरी इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे मूंग का सेवन कर सकते हैं। बुध प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो उसके ससुराल पक्ष ने उसको रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का शुभ अच्छा नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाद पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई
और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमी को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह आश्चर्य में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँचे। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत करने लगे। इस बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। कथा आदि हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण।